क्या कुरान पाक की तिलावत करने वाली लड़की जानवर बन सकती है? क्या ऐसा मुमकिन है कि अल्लाह किसी हाफिज ए कुरान को दर्दनाक अजाब दे? आखिर उस मासूम लड़की से कौन सी ऐसी भूल हुई जो उसकी जिंदगी का रुख ही बदल गया? प्यारे दोस्तों, आज की ये दास्तान सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक इबरतनाक हकीकत है जो हमें बताती है कि नेकियां भी बेअदबी और घमंड की वजह से कैसे गुनाह बन जाती हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये किस्सा आपके दिल को छू जाएगा। एक गरीब मगर नेक दिल मछुआरे की कहानी। पाकिस्तान के एक दूर दराज इलाके में अब्दुल करीम नाम का एक नेक और रहमदिल इंसान अपनी बीवी सबनम और 1 साल की बेटी सबिया के साथ रहता था। वो हर सुबह फज्र की नमाज के बाद नदी से मछलियां पकड़कर बाजार में बेचता और अपने छोटे से परिवार का पेट पालता। लेकिन अफसोस कि उसकी बीवी सबनम उतनी ही सख्त दिल और लालची थी। एक दिन जब अब्दुल करीम ने अपनी बीवी से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो सबनम ने उसे ताने देते हुए कहा, हर वक्त काम से बचने के बहाने ढूंढते हो। आखिरकार न चाहते हुए भी अब्दुल करीम काम पर निकल पड़ा। नदी के किनारे जब वह जाल डाल रहा था, तभी उसकी नजर एक टोकरी पर पड़ी जिसमें एक मासूम बच्ची थी। वह हैरान रह गया, इधर उधर देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। वह बच्ची को उठाकर अपने घर ले आया और उसका नाम आयशा रख दिया। समय बीतता गया, आयशा और सबिया दोनों बड़ी होने लगीं। आयशा बहुत समझदार और सीधी सादी लड़की थी। एक दिन उसने अब्बू से कहा, अब्बू जान, क्या मैं भी आपके साथ मछलियां पकड़ने जा सकती हूं? अब्दुल करीम हंसते हुए बोला, अभी तुम छोटी हो, जब बड़ी होगी तो जरूर चलना। लेकिन सबनम ने दिल में ठान लिया था कि वह आयशा से कभी सच्चा प्यार नहीं करेगी। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब अब्दुल करीम की मौत हो गई। घर में गम का माहौल छा गया। सबनम ने फौरन कह दिया, अब ये लड़की घर चलाएगी, मछलियां पकड़कर लाएगी, क्योंकि इसे ही तो अपने अब्बू से सब कुछ सीखने का शौक था। आयशा चुप रही, मगर उसका दिल अंदर से टूट गया था। उसने अपने अब्बू की आखिरी निशानी ईमानदारी और मेहनत को अपनाया। लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने सबको दहला दिया। तिलावत से शुरू हुआ सफर गलती बनी सज्जा की वजह। अब्दुल करीम की मौत के बाद आयशा ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। वह रोज सवेरे उठकर फज्र की नमाज पढ़ती, कुरान मजीद की तिलावत करती और फिर नदी से मछलियां पकड़कर घर लाती। उसकी ये आदत पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते, देखो ये लड़की अल्लाह की कितनी नेक बंदी है। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। आयशा की आवाज में कुछ गलत फहमी सी पैदा होने लगी थी। वह कुरान की तिलावत करते हुए कभी कभी गलत तजवीद और मखारिज से पढ़ने लगी। गांव के एक बूढ़े आलिम ने एक दिन टोका, बेटी, तिलावत करते हुए लहजे का एहतमाम बहुत जरूरी है। यह किताब अल्लाह का कलाम है। लेकिन आयशा अब थोड़ी घमंड में आ चुकी थी। उसने जवाब दिया, मैंने अब्बू से सीखा है, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जो आगे चलकर अजाब की वजह बना। घमंड, बेअदबी और फिर अल्लाह का अजाब। एक रात आयशा घर के आंगन में कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान तिलावत में नहीं बल्कि अपनी आवाज की तारीफों में था। वह जानबूझकर तिलावत को लहरों और नाटकीय अंदाज में पढ़ रही थी, जिससे अल्फाज की अदायगी बिगड़ रही थी। अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी, हवाएं तेज हो गईं। सबनम और सबियां डरकर कमरे से बाहर भागीं। उन्होंने देखा कि आयशा के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी और उसकी आवाज में कुछ अनहोनी की गूंज थी। तभी अचानक आयशा की आंखें बदल गईं, उसका चेहरा काला पड़ने लगा, हाथ पैर कांपने लगे और फिर वह जमीन पर गिर गई। कुछ ही पलों में उसका शरीर इंसान का नहीं, किसी जानवर जैसा होता चला गया। गांव में हड़कंप मच गया। लोग कहने लगे, ये अल्लाह का अजाब है, क्योंकि उसने कुरान की तिलावत में बेअदबी की और तिलावत को दिखावे और घमंड का जरिया बना लिया। सबक हमारे लिए। दोस्तों, ये कहानी हमें एक गहरा पैगाम देती है। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने, आदाब के साथ पढ़ने और उस पर अमल करने के लिए है। अगर हम उसमें घमंड या रिया, दिखावा ले आएं, तो वो रहमत नहीं रह जाती, वो अल्लाह की तरफ से इबरत बन जाती है, गुनाह की पहचान। मगर तौबा का दरवाजा अब बंद था। आयशा अब इंसान नहीं रही थी, उसका जिस्म बदल चुका था,
ना पूरी तरह जानवर, ना पूरी तरह इंसान। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर जुबान से आवाज नहीं निकल रही थी। सभिया उसकी हालत देखकर चीख उठी, अल्लाह तौबा! ये हमारी वही बहन है जिसने कुरान से मोहब्बत की थी। आखिर क्या हो गया? गांव के बुजुर्ग आलिम ने सबको इकट्ठा किया और कहा, ये वही अजाब है जो अल्लाह उन लोगों पर भेजता है जो कुरान को दिखावे, गलत मकसद और बेअदबी के साथ पढ़ते हैं। कुरान की तिलावत रहमत बनती है जब उसमें इखलास हो, अदब हो और सच्चा दिल हो। सबनम जो कभी आयशा को नफरत से देखती थी, अब पछतावे से भर उठी। वो कहने लगी, मैंने इसे कभी अपनी बेटी नहीं समझा, लेकिन आज जब इसे खो दिया तब समझ आया कि वो अल्लाह की भेजी हुई अमानत थी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। आखिरी सबक जो हमेशा याद रहना चाहिए। प्यारे दोस्तों, कभी कुरान को सिर्फ आवाज दिखाने का जरिया मत बनाइए। कभी उस पाक किताब को सिर्फ शोहरत कमाने का तरीका मत बनाइए, क्योंकि जो कलाम खुद अल्लाह का है, उसकी बेअदबी करने वाला चाहे कोई भी हो, अल्लाह उसे जिंदा छोड़ता नहीं, और छोड़ता है तो इबरत बनाकर। इसलिए अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो दिल से पढ़िए, अदब से पढ़िए और खुदा के डर से पढ़िए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आवाज तो मीठी हो मगर अजाब बहुत कड़वा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, शायद किसी की जिंदगी का रुख बदल जाए। कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखिए अगर आपने भी कुछ सीखा।